भारतीय क्रिकेट के इतिहास में यह दिन हमेशा याद रखा जाएगा। एक ऐसा दिन, एक ऐसी जीत जिसका इंतजार न जाने कितनी पीढ़ियों से था। आज भारत की महिला क्रिकेट टीम ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया है जिसे करोड़ों भारतीयों ने अपनी आंखों में बसाया था। वो सपना अब सच हो चुका है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस कमाल के दिन की कहानी। मौका था विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल। आमने सामने थी भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें और मैदान था नवी मुंबई का, जहां आज इतिहास रचा गया। इस बड़े मुकाबले में सबसे पहला और सबसे जरूरी मोमेंट था टॉस, और सिक्का उछला भारत के पक्ष में। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बिना झिझके एक बड़ा फैसला लिया, पहले बल्लेबाजी करने का। मतलब साफ था, फाइनल के प्रेशर में स्कोरबोर्ड पर एक बड़ा टोटल लगाना है। और क्या कमाल का फैसला साबित हुआ वो। आइए देखते हैं कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने एक मजबूत स्कोर की वो नींव रखी जिसने जीत पक्की कर दी। पहली ही बॉल से माहौल बिल्कुल अलग था। क्रीज पर थीं शेफाली वर्मा और उनके तेवर ही कुछ और थे। ऐसा लग रहा था मानो वो आज कुछ ठान कर ही मैदान पर उतरी हैं। और नतीजा पूरे 87 रन। एक ऐसी तूफानी पारी जिसने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के हौसले ही तोड़ दिए और भारत को एक मजबूत शुरुआत दी। तो एक एंड से शेफाली आग उगल रही थीं और दूसरे एंड पर कौन था? स्मृति मंधाना। बिल्कुल शांत, बिल्कुल काम और उतनी खतरनाक। उन्होंने 62 रनों की शानदार पारी खेली और इन दोनों की पार्टनरशिप ने ही तो सच पूछिए तो गेम का मोमेंटम पूरी तरह से भारत की तरफ सेट कर दिया था। ओपनर्स ने जो जबरदस्त फाउंडेशन रखा था ना, उस पर मिडिल ऑर्डर ने एक शानदार इमारत खड़ी कर दी। कप्तान हरमनप्रीत ने 45 रनों से पारी को संभाला और फिर आई दीप्ति शर्मा की फिनिशिंग टच। उनके तेज तर्रार 38 रनों ने भारत को 298 के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। स्कोर बोर्ड पर 298 रन, बड़ा स्कोर था, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। असली काम तो अब शुरू होना था, गेंदबाजों का। और आते ही भारतीय गेंदबाजों ने अटैक शुरू कर दिया। रेणुका सिंह ठाकुर ने नई गेंद से ऐसा जाल बुना कि शुरू के 2 सबसे जरूरी विकेट्स निकाल लिए और दूसरे छोर से पूजा वस्त्राकर की स्पीड और एक्यूरेसी ने बल्लेबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं दिया। पेस अटैक ने तो प्रेशर बना ही दिया था, पर फिर आई वो गेंदबाज जिन्होंने मैच को आप कह सकते हैं पूरी तरह से पलट कर रख दिया, राजेश्वरी गायकवाड़। उनकी स्पिन का जादू बस देखते ही बनता था। मिडिल ओवर्स में उन्होंने एक करके दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप की कमर ही तोड़ दी। मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ चुका था। और जैसे जैसे विकेट गिर रहे थे, स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत भारत। पूरे माहौल में करंट सा दौड़ गया था। सबको जीत की खुशबू आने लगी थी। और फिर वो पल आया, वो पल जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। जीत का पल, जश्न का पल। भारतीय गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम टिक नहीं पाई और 246 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसका मतलब भारत ने यह ऐतिहासिक फाइनल 52 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। वर्ल्ड कप हमारा हो गया। आखिरी विकेट गिरते ही जो मंजर था ना मैदान पर, उसे शायद शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर खिलाड़ी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे, गर्व के थे, सालों की मेहनत के थे। कप्तान हरमनप्रीत के हाथों में वो चमचमाती हुई ट्रॉफी पूरे देश के लिए एक गर्व का पल था। शेफाली वर्मा को उनकी तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और क्या कहने, पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल बन गया। लेकिन एक मिनट रुकते हैं, समझिए, ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जीत इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। इस टीम ने आज ये साबित कर दिया है कि अगर जज्बा हो, हिम्मत हो, तो दुनिया का कोई भी मैदान फतेह किया जा सकता है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये जीत सिर्फ टीम इंडिया की नहीं है, ये जीत देश की हर उस लड़की की है जो बड़े सपने देखती है। ये एक ऐसी जीत है जो आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। और ये जीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। किस ऐतिहासिक जीत का भारत में महिला खेलों के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? लेकिन इन सवालों का जवाब तो भविष्य देगा। आज तो सिर्फ जश्न का दिन है। तो जय हो भारत की इन बेटियों की।